हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने फेडरल रजिस्टर्स के बारे में और उसके रेगुलेशन जो था वो कब आया था। तो फेडरल रजिस्टर जो था वो 1935 में आया था, जुलाई में। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो फेडरल रेगुलेशन था, वहाँ की जो कांग्रेस थी उसने 2 साल के बाद 1937 में एक फेडरल रेगुलेशंस लाई थी, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। तो उसके अंदर सारी चीज़ें पब्लिश होती हैं। जो फेडरल रजिस्टर होता है उसमें डेली का डेली, और साथ ही साथ उसमें एनुअली भी बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिश होती हैं। साथ में उनके रेगुलेशंस भी हैं जो एनुअली पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लिखा हुआ है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस के बारे में देखना है हमें। लिखा है द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR इज द कोडिफिकेशन ऑफ जनरल एंड परमानेंट रूल and regulations, sometime called administrative law, published in the Federal Register by the Executive Department and agencies of the Federal Government of United States। क्या कह रहा है इसमें कि जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस है, जिसका कोडिफिकेशन किया गया है जनरल एंड परमानेंटली रूल्स में, रेगुलेशंस में, कुछ समय इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसको वो भी कहा जाता है। ठीक है, पब्लिश किया गया है इसको फेडरल रजिस्टर में के द्वारा। ठीक, द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, और जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो उसको क्या करता है, फेडरल रजिस्टर को पब्लिश करता है। एंड एजेंसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो क्या करती हैं, फेडरल रजिस्टर को पब्लिश करती हैं। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वो उसको फेडरल रजिस्टर को पब्लिश करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इसमें द CFR इज डिवाइडेड इंटू 50 टाइटल्स दैट रिप्रेजेंट ब्रॉड एरिया सब्जेक्ट टू फेडरल रेगुलेशंस। कह रहा CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस को कितने भागों में बांटा गया, 50 भागों में बांटा गया। इनके 50 टाइटल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं किसको, ब्रॉड एरिया को, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, द CFR एनुअल एडिशन इज द कोडिफिकेशन ऑफ जनरल and permanent rule published by the Office of Federal Register, part of the National Archive and Record Administrations। ठीक है, तो जो फेडरल रजिस्टर है, ऑफिस है, उनका एक पार्ट ये भी कह सकते हैं नेशनल अचीव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट पब्लिशिंग ऑफिस। और जो गवर्नमेंट पब्लिशिंग ऑफिस है वो भी फेडरल रजिस्टर्स में पब्लिश करते हैं अपनी चीज़ों को। इन एडिशन टू दिस एनुअल एडिशंस द CFR इज पब्लिश, जो CFR है इसमें एनुअली पब्लिश होता है क्या, अनऑफिशियल फॉर्मेट ऑनलाइन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक CFR वेबसाइट। जो आज के टाइम में कह दिया जाए कि पेपर में ना छप के ऑनलाइन ये मौजूद है, ऑनलाइन ये पब्लिश होता है हर दिन। ठीक है, वेबसाइट में, विच इज़ अपडेटेड डेली, जिसमें डेली का डेली मटेरियल तो आता ही है, साथ में इसमें एनुअली जो चीज़ें हैं वो एनुअली भी पब्लिश करी जाती है एक दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आगे देखते हैं इसमें लिखा है इसका पब्लिकेशन का प्रोसीजर क्या है। द रूल एंड रेगुलेशन आर फर्स्ट प्रोमुलेगेटेड और पब्लिश्ड इन फेडरल रजिस्टर। ठीक है, द CFR इज स्ट्रक्चर इनटू 50 सब्जेक्ट मैटर टाइटल्स, 50 टाइप के जो टाइटल्स हैं उनके। एजेंसीज आर असाइंड चैप्टर विद दीज टाइटल्स, एजेंसीज हैं जो अपने अपने चैप्टर्स के हिसाब से, जो उनके टाइटल्स के हिसाब से उनको डिनोटेड किया गया है। ठीक है, द टाइटल आर ब्रोकन डाउन इनटू चैप्टर एंड पार्ट, सेक्शन एंड पैराग्राफ। जो उनके टाइटल्स हैं, जो 50 टाइप के टाइटल्स हैं, उन 50 टाइप के टाइटल को सब डिवाइडेड किया गया है, नीचे चैप्टर्स में बांटा गया, फिर उनके पार्ट में बांटा गया, फिर उनके सेक्शंस में, और फिर उन्हें पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। वाइल न्यू रेगुलेशन एंड कंटिन्यूअली becoming effective, the printed volumes of CFR are issued once each calendar year on this schedule। कह रहा है कि जब भी इसमें न्यू रेगुलेशन जो कंटिन्यू आते हैं बहुत ही इफेक्टिव और प्रिंटेड वॉल्यूम में CFR के, ये इशू करते हैं एक कोई कैलेंडर ईयर ऑन दिस शेड्यूल, जिसमें टाइटल 1 में 16 अपडेटेड ऑन जनवरी 1। देखो इसमें जो चीज़ें बताई हैं एक टाइटल के हिसाब से इनको पब्लिश किया जाता है पूरे के पूरे अलग अलग साल के अलग अलग महीनों में।
1 से 16 तक के जो टाइटल हैं वो जनवरी से लेके 1 जनवरी से अपडेट होने शुरू होते हैं। कब तक? अप्रैल से पहले, मतलब 31 मार्च तक 1 से 16 नंबर तक के टाइटल जितनी चीज़ें हैं वो सब पब्लिश होते हैं। ठीक है, फिर टाइटल 17 से 27 तक वो अपडेट होते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक। ठीक है, 30 जून तक, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद 28 से लेके 41 तक के जो इसमें टाइटल शामिल किए गए हुए हैं वो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक वो पब्लिश करे जाते हैं। 42 से लेके 50 तक के 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक उसको पब्लिश किया जाता है। तो इनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उनके टाइटल्स के हिसाब से उनको हर मंथ की अपनी ईयर के हिसाब से पब्लिश करना स्टार्ट किया जाता है, कुछ मंथ तक, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक। ठीक है, कह रहा द ऑफिस ऑफ द फेडरल रजिस्टर आल्सो कीप अन ऑफिशियल ऑनलाइन वर्जन ऑफ CFR विच इज नॉर्मली अपडेटेड विद इन 2 days आफ्टर चेंज दैट हैव बिन पब्लिश्ड। नॉर्मली इनको अपडेट किया जाता है 2 दिनों में और उसके बाद उसको चेंज करके पब्लिश करते हैं फेडरल रजिस्टर में। बिकम इफेक्टिव द पैरेलल टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड रूल्स लिस्ट रूल मेकिंग अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन कोडिफाई इन द CAR। नीचे जो इसमें ये चार्ट दिए गए हैं सारे के सारे, इसमें इन सारी एजेंसीज के टाइटल हैं और उन टाइटल्स के बाद उनके पार्ट है, सब पार्ट है, उनके पैराग्राफ्स हैं, सारी चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कितने टाइटल्स हैं इसमें, 50 अलग अलग एरिया की। तो पहले टाइटल में इसमें जनरल प्रोविज़न है, अलग अलग इसमें टाइटल है। हमें देखना क्या है, जैसे कि जो अपना मैटर करता है इसमें पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइटल नंबर 37 में है पेटेंट राइट हासिल करना या ट्रेडमार्क हासिल करना या कॉपीराइट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें होंगी, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड होगा, उनको देखना है। ट्वेंटी वन वाला जो है फूड एंड ड्रग्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट के साथ फार्मेसी के स्टूडेंट सबके लिए। तो टाइटल इसमें 21 को CFR को लिस्टेड किया गया है इसमें। कॉस्मेटिक, ड्रग एक्सपोर्ट, फूड लेबलिंग, इसके जो जनरल पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, हर पार्ट में पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जितनी भी चीज़ें हैं उनको शामिल किया गया हुआ है। 21 CFR में इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। 21 CFR पार्ट 3 में इसका प्रोडक्ट जुरासिडेशन से बायोलॉजिकल ड्रग मेडिकल डिवाइसेस को शामिल किया गया है। सारी की सारी चीज़ें इसमें सब रिसर्च से रिलेटेड मेडिकल की सब चीज़ों को शामिल किया गया है। ये सब 21 CFR ही है पूरा, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए बताया गया है। लेबलिंग, प्रिंटिंग, उसकी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, हैंडलिंग, हर चीज़ को इसमें बताया गया है, उस चीज़ को शामिल किया गया है। IND को उसको 21 CFR ये इसमें शामिल किया गया है 312 पार्ट 312 में IND। 21 CFR पार्ट 312। ठीक है, देख सकते हैं इसको। मेडिकल डिवाइसेस को क्लासिफिकेशन किया गया है 21 CFR पार्ट नंबर 860 में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।